हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने लिया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मिनर फाइला यूनिट नंबर 3, जिसका की नाम है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की क्रियाविधि। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी जंतु होते हैं उसमें उत्सर्जन कैसे होता है या उत्सर्जन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इसी को आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया इत्यादि कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो शरीर में एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाने पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इन पदार्थों को उत्सर्जी या अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी या वेस्ट सब्सटेंसेस कहते हैं। चूँकि ये पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। इन वर्ज्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों से अलग करके शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट एनिमल के बॉडी में बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इस क्रिया में शरीर के कुछ अंग भाग लेते हैं। इन अंगों को उत्सर्जी अंग या एक्सक्रेटरी ऑर्गन तथा उत्सर्जन से संबंधित सभी अंगों को एक साथ उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसका सिर्फ डेफिनेशन बस लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये सभी चीज़ों को लिखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सक्रीजन इन इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जन कैसा होता है वो देखते हैं। अकशेरुकी या कम विकसित जंतुओं में उत्सर्जन निम्न प्रकारों से होता है। फर्स्ट देखते हैं एक्सक्रीजन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम के सदस्यों में उत्सर्जन कैसे होता है वो देखते हैं। तो प्रोटोजोआ फाइलम के सदस्यों को एक कोश की जीव भी बोलते हैं। एक कोश की जीव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका बॉडी सिंगल सेल का बना होता है। ठीक है, इसलिए इनको एक कोश की जीव भी बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं इसमें उत्सर्जन कैसे होता है। एक कोशिकीय जंतु समान जीवों में उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। इनमें बने नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया शरीर में उपस्थित जल में घुलकर सामान्य विसरण के द्वारा शरीर से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इसके श्वसनीय उत्पाद भी विसरण के ही द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। जब इसमें श्वसन होता है उसके दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो भी विसरण के ही द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके बॉडी में कुछ विशिष्ट प्रकार की रिक्तिकाएँ या वैक्यूल्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कुंचनशील धानी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, वो बनती है जो क्या काम करती है, जो उत्सर्जन का कार्य करती है। ठीक है, इसके निर्माण के समय जीव द्रव्य में उपस्थित जल तथा उत्सर्जी पदार्थ आपस में मिलकर एक रिक्तिका बना देते हैं
और इसी रिक्तिका को क्या बोलते हैं? कुंचनशील धानी या कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, यह धीरे धीरे शरीर की बाहरी सतह के पास आकर फट जाती है। कौन? जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल बना है, ठीक है, इसके बॉडी में वो, और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर कर देती है। ठीक है, जब फट जाता है तो जो भी इसके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं या कंट्रक्टाइल वैक्यूल में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो क्या हो जाते हैं भाई? शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो प्रोटोजोआ फाइलम के सदस्य होता है उसमें उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। इसके अलावा इसके बॉडी में एक विशिष्ट संरचना बनती है जिसको क्या बोलते हैं? कंट्रक्टाइल वैक्यूल। और ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल क्या काम करती है भाई? उत्सर्जन का कार्य करती है। और ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल शरीर के बाहरी सतह के पास आकर फट जाती है। और कंट्रक्टाइल वैक्यूल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है तो जब फट जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? शरीर से बाहर हो जाते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना। ठीक है, आप ये वाला डायग्राम ऐड कर सकते हैं। ये पैरामीशियम का डायग्राम है। ये लास्ट में इसका क्या चीज़ है? कंट्रक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा है, उस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है एक्सक्रीजन इन पोरीफर्स। पोरीफेरा फाइलम के सदस्य में उत्सर्जन कैसे होता है वो देखते हैं। पोरीफेरा फाइलम को स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें उत्सर्जन कैसे होता है। स्पंजो अर्थात संघ पोरीफेरा के जंतुओं में उत्सर्जन एक विशिष्ट नलिका तंत्र या केनाल सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? उत्सर्जन के लिए एक विशिष्ट सिस्टम पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? केनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यह केनाल सिस्टम शरीर से बाहर खुलता है और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर कर देता है। उदाहरण है साइकान। साइकान का और क्या बोलते हैं? स्काइफा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइकान को। ये साइकान का डायग्राम है। साइकान एक छिद्रमय जंतु होता है। ठीक है, ये इसके जो बाहरी सरफेस पे छिद्र होते हैं इसको ऑस्टिया बोलते हैं। और इसके बीच में जो कैविटी होती है इसको स्पॉन्जोसिल कैविटी बोलते हैं। और ये इसका ऑस्कुलम है। ठीक है, इसमें जो वाटर रहता है इसी ऑस्टिया से इंटर करता है और स्पॉन्जोसिल कैविटी से होकर इस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर होता है। आप ये वाला डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है एक्सक्रीजन इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में उत्सर्जन कैसे होता है? हाइड्रा तथा दूसरे सिलेंट्रेट्स में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। ठीक है, इसमें उत्सर्जन के लिए क्या नहीं होता भाई? कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता। किसमें? सिलेंट्रेटा फाइलम में। ठीक है, या सिलेंट्रेटा के सदस्यों में। इनके शरीर की सभी सेल्स क्या होती है? सीधे जल के संपर्क में रहती है। इस कारण ये अपने अंदर बने उत्सर्जित पदार्थों को सीधे क्या कर देते हैं? बाह्य वातावरण में विसरित कर देते हैं या मुक्त कर देते हैं। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है एक्सक्रीजन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म के नाम से भी जानते हैं। फ्लैटवर्म मतलब चपटे कृमि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें उत्सर्जन कैसे होता है। प्लेनेरिया, फैसियोला और दूसरे चपटे कृमियों में उत्सर्जन के लिए कुछ विशिष्ट सेल्स पाई जाती है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स कहाँ पास ओपन होती है? तो ये शरीर की पृष्ठ तथा प्रतिपृष्ठ सतह पर स्थित नालियों में ओपन होती हैं। और ये सेल्स क्या काम करती है? तो ये सेल्स शरीर में बने उत्सर्जित पदार्थों को इन नालियों में कलेक्ट करती है। कौन सी नालियाँ में? जो शरीर की पृष्ठ तथा प्रतिपृष्ठ सतह पर क्या होती है? स्थित होती है। उन नालियों में कलेक्ट करती है। और फिर ये नालियाँ क्या करती है? इन पदार्थों को, कौन से पदार्थों को? जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको
शरीर के बाहर छिद्रों के थ्रू पहुंचा देती है। ठीक है, आप ये वाला डायग्राम ऐड कर सकते हैं। ये फ्लेम सेल का डायग्राम है। ठीक है, मतलब एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेटिहेलमिन्थेस फाइलम के सदस्यों में उत्सर्जन के लिए एक स्पेशल सेल पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिका। और ये ज्वाला कोशिका क्या काम करती है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में क्या करती है, मदद करती है बोल सकते हैं। या इस फाइलम के एनिमल का क्या है, उत्सर्जी अंग है बोल सकते हैं। कौन, फ्लेम सेल्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है एक्सक्रीजन इन एनिलिड्स। एनिलिड्स में उत्सर्जन कैसे होता है वो देखते हैं। नेरीस, केचवे तथा दूसरे एनिलिड्स में उत्सर्जन की क्रिया एक विशेष प्रकार की पतली लंबी कुंडलित नली के समान रचना के द्वारा होती है। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया कहते हैं। ये पूरे शरीर में फैले होते हैं। कौन, नेफ्रिडिया। इनका एक सिरा स्वतंत्र होता है जो उत्सर्जी पदार्थों को एकत्र करके किसमें, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में या शरीर के बाहर कर देता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनिलिड्स होते हैं उसमें उत्सर्जन नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, और ये नेफ्रिडिया कहाँ पास रहते हैं, तो इसकी शरीर की संपूर्ण लंबाई में फैले हुए रहते हैं। आप ये वाला डायग्राम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सक्रीजन इन आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन कैसे होता है। अधिकांश आर्थ्रोपोडा एनिमल्स जैसे कीट है, कीट में जैसे कॉकरोच है, सहस्त्रपादियों, ये भी इसी फाइलम का एनिमल है, आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, और बिच्छुओं में उत्सर्जन कुछ विशिष्ट नलिकाओं द्वारा होता है जो आहार नाल से संबंधित होती है। इन नलिकाओं को क्या बोलते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स या मेलपिगियन नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है मेलपिगियन ट्यूब्यूल की, तो ये 60 से 70 की संख्या में। ठीक है, मिडगट मतलब मध्यांतर के पिछले सिरे से जुड़ी होती है और इसी में खुलती है। इनका स्वतंत्र सिरा बंद होता है। ये नलिकाएं बॉडी कैविटी में मतलब देह गुहा में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है और नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को अवशोषित करके एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में छोड़ देती है, जहाँ से इन्हें मल के साथ क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ आर्थ्रोपोड्स जैसे झींगा को और क्या बोलते हैं, पेलीमॉन या प्रॉन, या छत्तीसगढ़ी में हम लोग क्या बोलते हैं, चिंगरी। ठीक है, तो उसमें क्या पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड नामक उत्सर्जी अंग पाया जाता है। ठीक है, और ये ग्रीन ग्लैंड कितनी होती है, तो ये संख्या में एक जोड़ी होती है, मतलब 1 पेयर होते हैं। और कहाँ पास स्थित होते हैं, तो ये एंटीना के पास स्थित होती है तथा कशेरुकी जंतुओं के वृक्क के समान कार्य करती है। ठीक है, इनसे कुछ अंग भी जुड़े होते हैं, जैसे इनसे मूत्रकोश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीनल सेक, मूत्राशय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनरी ब्लैडर, तथा मूत्रवाहिनियाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेटर्स, जुड़ी होती हैं। ठीक है, और ये वाहिनियाँ मूत्र छिद्रों के द्वारा एंटीना के पास शरीर से बाहर खुलती है। ठीक है, और प्रत्येक ग्रीन ग्लैंड 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है अंत्यकोश या इंडसेक, सेकेंड है लेबिरेंथ तथा थर्ड है ब्लेडर या आशय की बनी होती है। आप ये दोनों डायग्राम ऐड कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है एक्सक्रीजन इन मोलस्का। मोलस्का तथा दूसरे जंतुओं में उत्सर्जन वृक या रीनल ऑर्गन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूत्रांग, उसके द्वारा होता है। पाइला के वृक में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें से एक छोटा अग्रकोष्ठ राइट साइड तथा बड़ा पश्च कोष्ठ लेफ्ट साइड पाया जाता है। वृक के इन दोनों कोष्ठों में रक्त की आपूर्ति होती है तथा यहीं पर रुधिर में उपस्थित नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ पृथक किए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक लिखेंगे क्योंकि हम लोग इनवर्टिब्रेट फाइलम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पास जो इनवर्टिब्रेट फाइलम है जितने भी, उसमें उत्सर्जन कैसे होता है वो बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको इनवर्टिब्रेट फाइलम में उत्सर्जन कैसे होता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।